क्या कुछ आदेश दिए गए? आज सभी बिजली विभाग के एससी और उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। लोगों को लगातार बिना ब्रेक के बिजली मिले, उसके लिए अपने सिस्टम को कहाँ स्ट्रेंथन करना है, वो करने के लिए हमने कहा है। बिजली जाने पर या फॉल्ट पड़ने पर शहर में 2 घंटे में रिस्टोर होनी चाहिए और गांव में 4 घंटे में वो रिस्टोर होनी चाहिए। सभी एससीज को कहा है कि वो रोजाना 11 बजे मेरे दफ्तर में वो रिपोर्ट भेजेंगे कि कहाँ बिजली गई, कितनी देर गई, क्यों गई और कब वो रिस्टोर हुई। पिछले साल भी हमने ऐसे किया था और 6 एससीज को शोकॉज नोटिस दिया था। इस बार शायद उससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सारे सरकारी दफ्तरों पर इस साल के अंदर सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमने कहा है, इस साल के अंदर। और जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, उसका भी जो टारगेट है वो भी इस साल के अंदर हमने पूरा करने के लिए कहा है। जब हमने गौर से चीज़ों को देखा तो कुछ गड़बड़ियां भी नजर आई हैं। जैसे किसी बिल्डिंग से 1 मीटर बंद हो गया तो उसने उसी बिल्डिंग पर दूसरा लगवा लिया। ये नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जो पैसा होता है वो बिल्डिंग की तरफ बकाया होता है। अगर आदमी वहाँ से चला गया, हमने कुछ नहीं लेना, हमने बिल्डिंग से पैसा लेना। ऐसे 3222 केस पाए गए कि पुराना मीटर कट गया और उसने तिगड़म करके दूसरा लगवा लिया। ऐसे सभी कर्मचारियों के खिलाफ अंडर रूल 8 चार्जशीट करने के हमने आदेश दिए कि वो फाइंड आउट करेंगे कि कैसे लग गया। जब बिल्डिंग के खिलाफ पैसे खड़े हैं तो नया मीटर कैसे लग गया। हमारी रिकवरी भी काफ़ी बाकी है, उसके लिए भी हर मीटिंग में हम तय करते हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपया हमने लोगों से लेना है, जो लोगों की देनदारी है। उसमें सरकारी दफ्तरों की भी है। लगभग 400 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों का है, वो तुरंत रिकवर करने के लिए कहा है। और बाकी भी जो रिकवरी है उसको भी जल्दी से जल्दी किया जाए। विजिलेंस जो केस पकड़ती है उनको हमने कहा है कि 3 महीने के अंदर टू कोर्ट करना चाहिए। उसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा 5-5 साल के हैं जो टू कोर्ट नहीं हुए हैं। उनको हमने कहा है कि विदिन 3 मंथ्स आप चार्जशीट बनाकर और केस कोर्ट को आप रेफर कर दें। कुल मिला के सारे अधिकारियों ने सिस्टम को सुधारने और लोगों को बिजली अनइंटरप्टेड मिले, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए हमने कहा है। एक हमने पोर्टल बनाने के लिए भी कहा है
कि क्या सामान खरीदा, कौन से स्टोर में पड़ा हुआ है, कितना खर्च हुआ, कितनी डिमांड है, ऐसा पोर्टल बनाने के लिए भी कहा है। क्योंकि सामान खरीदा जाता है, लग भी जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड तो करते हैं, रजिस्टरों पे करते हैं। पोर्टल बनाने के लिए कहा है हमने कि हर चीज़ जैसे ही मूवमेंट हो, और हमें इस पर पता लगना चाहिए कि डिमांड कितनी है, ताकि हम आगे का और खरीद सकें। अंदाजे से नहीं कि इतने खरीद लो तो इतने तो लग ही जाएंगे, ऐसा नहीं। हर चीज़ पोर्टल पर आनी चाहिए। किस स्टोर में, स्टोर वाइज कितना कितना सामान पड़ा है। अगर मान लो नॉर्थ में ज़्यादा है और साउथ में ज़रूरत है, तो फिर खरीदने की ज़रूरत क्या है? हम नॉर्थ से साउथ को दे देंगे, और नॉर्थ में कमी है तो हम साउथ से नॉर्थ को दे देंगे, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो हम सेल परचेज करते हैं उसके ऊपर एक अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। अंदाजे से ही खरीद लेना कि 2 लाख मीटर खरीद लो, इतने वो खरीद लो, चाहे इतने पड़े ही हुए हों पहले, तो वो पोर्टल से देखकर हमें सारा पता लगेगा। यही मुझे कहना है। मैडम आप आपने सब कह दिया। बात रहेगी। कौन सा? जो आपने कहा कि पुराने मीटर कटवा के नए लगवा लिए हैं, उनको चार्जशीट करनी। नहीं, वो अब फाइंड आउट करेंगे कि वो बिल्डिंगों पे हैं, प्राइवेट पे है, कहाँ पे है। वो जब हमने अंडर रूल 8 सबको चार्जशीट करने के लिए कह दिया, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि इट इज़ ए वेरी बिग क्राइम। कितना नंबर है ऐसे जिनके खिलाफ? मैंने आपको बताया 3222 3225 कर्मचारी ऐसे कनेक्शंस है। कनेक्शन 3222 कर्मचारी तो अब जब जांच करेंगे तब पता लगेगा। और कुछ? ये 7,000 करोड़ का बकाया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर आपने मटेरियल की भी सर समीक्षा की थी समर के हिसाब से, तो वो भी सर सारा मटेरियल जो समर के हिसाब से ज़रूरत है उसकी भी तैयारी दोनों डिस्कॉम्स ने की हुई है, ताकि जो आगे आने वाली गर्मियां हैं मटेरियल के लिए भी जो गर्मियों में नितांत आवश्यक होते हैं उसकी पूरी तैयारी दोनों डिस्कॉम्स ने की हुई है। और जो प्रक्रिया है उसको पूरा संपन्न करके समय से ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह के मटेरियल की कमी सीज़न में ना रहे या उसकी वजह से कोई व्यवधान ना पड़े। अच्छा सर, ये जो बकाया है ये उत्तर में जाता है दक्षिण में जाता है? उत्तर दक्षिण एक ही जैसा। अच्छा, एक ये जब भी वैसे तो अब तक मौसम ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आकलन किया है कि कितना आपूर्ति और डिमांड एंड सप्लाई में नहीं, हमें अंदाजा है, कोई समझौते हो गए? अंदाजा है, वो हमारे ऑलरेडी हुए हैं। वो जितनी भी पिछले साल पीक जो गई थी 15,000 मेगावाट गई थी, तो जितनी इस साल जाएगी अभी तो मेरे ख्याल 3-4 हज़ार आ गई सर। अभी 8,000 के साथ अभी 8,500 डिमांड है। पीक 16,500 तो पीक अभी तो पीक और मिनिमम में बड़ा गैप है, 3,000 मेगावाट का। तो वो हमारा अरेंजमेंट है, ऑलरेडी हमारे MOU हुए हैं। वो आपका प्रोजेक्ट था, एक ग्रीन प्रोजेक्ट था कि गांवों के अंदर वो पावर हाउस बनाने का, जो सोलर का पावर हाउस बना के दिन में ही बिजली दी जा सके, उस पर कोई काम नहीं, उस पर आज विचार नहीं किया है। उस पर हम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बिठाकर उसमें बात करेंगे। ये जो आप जैसे उसकी रिकवरी में कितनी तेजी आई है, जो पहले बचा हुआ जो लोगों से रिकवर नहीं, बड़ा है पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि जितना होना चाहिए। वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये जो सरकारी इमारतों का आपने कहा सोलर सिस्टम सब पे किया जाएगा, कब से शुरू करने जा रहे हैं? बस हमने तो आज से कह दिया, हमने तो इस साल के अंत तक ये टारगेट पूरा करना है, और सारों ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ सारे अधिकारियों ने इसको माना है। सर ये जिला स्तर पे कि पूरा सब डिवीजन तक जाएगा, सब डिवीजन लेवल पर? नहीं, इसमें अभी पहले जैसे सर्वे करके एक पोर्टल बना हुआ है NRE विभाग का, और उस पर सभी अपना डाल रहे हैं। बहुतों ने डाल दिया है, उसमें कुछ रहता है,
लागू प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ ही उसका जो मॉडल है वो बनाएंगे और पॉलिसी भी यदि बनानी पड़े तो उसकी बनाएंगे, ताकि सफिशेंट बजट का भी व्यवस्था करके हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से कर सकें। मैम, ये कोई आंकड़ा ऐसा निकाला कि जैसे आपके बकाया काफी हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें कितना बकाया है और उसको लेने के लिए प्रक्रिया क्या मतलब कर रहे हैं? मेरे को 400 करोड़ रुपए बकाया सरकारी विभागों को। ये काफी समय से चली जा रहा है, लेकिन इसको नहीं, अब जीरो कर देंगे, कह दिया आज हमने। तो सरकार का पैसा जाना है, सरकार भाई कुछ भी कदम उठाने पड़े। इस समस्या से बचने के लिए बकाया की जैसे प्रीपेड मीटर का कंसेप्ट पीछे जब मीटिंग हुई थी हाँ जी, वो चल रहा है, अभी उसके टेंडर होने हैं, तो उसमें हम जो स्मार्ट मीटर हैं वो लगाने जा रहे हैं। टेंडर की प्रक्रिया जारी है, तो उसमें प्रीपेड मीटर भी होगा, तो उसमें बकाया से बच जाया करेंगे। जैसे मोबाइल में जितनी चलाना है बाजार से कूपन लाता है, वैसे बिजली जितनी चलानी है बाजार से कूपन लाएगा और उतनी चला लेगा। दोनों तरह के लगाएंगे, प्रीपेड भी लगाएंगे, पोस्टपेड भी लगाएंगे। सर इसमें कोई छूट मिलेगी सर? जैसे प्रीपेड अगर कोई लेता है, अगर मान लो 5,000 रुपए का कूपन डलवा देता है तो कुछ 10 रुपए के अंदर प्रावधान इस तरह का कुछ रहेगा? रखा था कोई साथ पहले रखा था, तो नहीं, अभी इसमें विचार करेंगे जरूर इसमें। सर, ये अभी जो एक मामला गरमाया हुआ है बैंकों के घोटाले का, आप बैंकों के बैंकों में फ्रॉड हुआ है। आपका महकमा बचा हुआ उसमें? बिजली बोर्ड का भी उसमें पैसा था कि नहीं कुछ? नहीं, हमारा तो बचा हुआ है और बचा रहेगा। नहीं, ये इसका क्योंकि अब बड़ा इशू है, ये प्रिवेंटिव वे में जिस तरह से सभी विभाग प्राइवेट बैंक में जाते हैं, कुछ आपने भी लिस्टिंग करी है कि इनमें जाना है, इनमें नहीं जाना? नहीं, वो जो CS की और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके मुताबिक ही मेरा डिपार्टमेंट काम करेगा। जब आप मंत्री बने थे तब आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये जो सोलर वाला मैं पूछ रहा हूँ, गांव वाला, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, उसमें कोई भी एक गांव भी नहीं हो पाया। नहीं, अब मैंने आपको बताया ना कि अब उसको संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर, क्योंकि उसमें हरेडा को भी बैठाना है और भी बैठाने हैं, तो वो प्रोजेक्ट हम करेंगे। साहब, आज दिल्ली पुलिस ने 11 संदिग्धों को पकड़ा जो जासूसी कर रहे थे ISI के लिए ऊपर खालसा इंटरनेशनल में। इससे खुलासा किया इन्होंने कि 9 जगहों पर 16 CCTV कैमरे लगे थे, उनमें से एक अम्बाला लोकेशन भी थी जहाँ से लाइव फीड पाकिस्तान को मिल रही थी और कुछ बड़े ब्लास्ट करने की ये साजिश थी। सर, इसको आप कैसे देखते हैं जो ये इतनी बड़ी साजिश रची गई और जिसका पाना? नहीं, पूरा मामला क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं उस पर कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं। आप देखोगे जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वो पकड़ लिए, तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो लेकर आने जा रही है सरकार, किस प्रकार देखते हैं, कितना बेनिफिशियल है? नहीं, हम तो वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। महिलाओं का भी देश की जो व्यवस्था में और देश को आगे बढ़ाने में पूरा साथ होना चाहिए, इसके लिए वो बिल लाया जा रहा है। एक SIR को लेकर बैठक हुई थी सर आज हरियाणा कांग्रेस की, वो कह रहे हैं जिस तरीके से बिहार और बंगाल में वोट कटे, इस तरीके से हरियाणा में ना कटे, ये ध्यान रखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा में कोई भी ज्यादती नहीं की जाती है और किसी भी प्रकार से नाजायज किसी का नहीं काटा जाएगा, लेकिन नाजायज किसी का रहने भी नहीं दिया जाएगा। दोनों बातें। सब आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, अब IMA एक बार फिर से धमकी दे रहा है कि 20 तारीख से वो इलाज बंद कर देंगे, अस्पतालों को पैनल से हटा देंगे। अब ये दिस इज आउट ऑफ माई डिपार्टमेंट बात। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं वो नोबेल प्राइज मांग रहे हैं, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है अमेरिका ईरान के बीच, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है सर, उसमें जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पाकिस्तान को। कैसे देखते हैं इस पर? हालांकि कुछ विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी, विदेश नीति होनी चाहिए थी, उस तरीके की नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान भी उनके इस एपिसोड का एक पार्ट था, इसीलिए पाकिस्तान ने ये भूमिका अदा की। ये करने से पहले भी उसने कुछ मुस्लिम देशों के
प्रमुखों के साथ मीटिंग की थी, अगर आपने देखा हो तो। इसलिए ये बात है, और ये अभी तो चल रहा है कि कितना सीज फायर हुआ है, कितना नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।